हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 27 टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ वाले बच्चे, आप लोग का सेम 6 का ये टॉपिक है। बहुत जल्द आप लोग का टॉपिक ये करा के दिया जा रहा है। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत इनफ टाइम है कॉस्ट अकाउंटिंग में बेस्ट स्कोर करने के लिए। स्पेशली बात करूं बीकॉम वाले बच्चे, बैफ वाले बच्चे, बहुत डिटेल में टॉपिक लेके गया हूं। हैशटैग 27 प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूं, 26 चल रहा है, इंट्रोडक्शन आप छोड़ दो तो। एमकॉम वाले बच्चे सेम 1 का टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टॉपिक चेंज हो गया, टॉपिक चेंज, मटेरियल वेरिएंसेस के टॉपिक्स खत्म हो गए भाई, कंप्लीट करा दिए गए हैं। टॉपिक चल रहा है सर सेल्स वेरिएंसेस। तो मैंने जैसा कि आप लोग को बोला था, जिस बच्चे को मटेरियल वेरिएंसेस क्लियर है 90% हो गया, काम खत्म। 10% 10 भी नहीं बोलूंगा भाई, 1 से 2% आप बोलो क्या चेंज हो रहा है। अगर ध्यान से देख लो, पहले तो फॉर्मूला थोड़ा समझ लो, नहीं तो आप बोलोगे पहले से सर लिख के बैठे। आपको आता था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, कॉस्ट चेंज करके क्या चेंज किया सर, सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस। क्लियर है क्या? तो कॉस्ट में फॉर्मूला क्या था सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट हटाओ, सेल्स रख दो। कॉस्ट हटा के क्या किया सर, मैंने सेल्स रखा, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। कहां से मिलेगा, सेम वही से अमाउंट से ही मिलने वाला है, आपको अमाउंट से ही मिलेगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, फॉर्मूला पूछू क्या है सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। सर कोई चेंज ही नहीं हुआ, फॉर्मूला सेम लिखा गया, सेम ही है। प्राइस में प्राइस, हाँ ये चेंज हुआ सर। वहां पे था मटेरियल यूसेस वेरिएंसेस, जिसको क्वांटिटी भी बोला जाता है, बट यहां पे चेंज हो जाएगा। यहां पे आएगा सर सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस, फॉर्मूला उसी का कॉपी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। क्वांटिटी इसमें अलग कहानी बनेगा। इसके बाद क्या था, मैं आपसे पूछूं सर, यील्ड था मिक्स था, यील्ड था मिक्स था। मिक्स का तो मिक्स ही नाम बोला गया इस टॉपिक्स में, यील्ड को चेंज करके क्वांटिटी बोला गया है, या फिर क्वांटिटी बोला गया है, या फिर सब क्वांटिटी करके मेंशन करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों का मतलब ही एक होता है, दोनों का मतलब एक। जो यील्ड था ना, उसको इस टॉपिक में नाम है क्वांटिटी, या फिर सब क्वांटिटी करके बोला जाता है। फॉर्मूला सेम दिख रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। और इसका मिक्स की बात करेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला सेम दिख रहा है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन जो बच्चों को हो सकता है, देखो स्टैंडर्ड सेल्स मैंने लिखा है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ना, स्टैंडर्ड सेल्स के प्लेस पे आपको क्या लिखा दिखेगा सर, बजटेड सेल्स करके लिखा दिखेगा। क्या दिखेगा सर, बजटेड सेल्स। तो आपको छोटा सा चेंज करना है भाई, क्या करना है सर, जहां पे आपने स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया वहां पे बजटेड वर्ड यूज कर देना, बस इतना सा काम कर देना। कर सकते हो क्या इतना, कि टेंशन है, कोई बहुत बड़ा टेंशन है क्या सर? टेंशन तो होना नहीं चाहिए भाई, आप एमकॉम लेवल है, टीवाई बैफ लेवल वाले बच्चे हो, तो इतना सा चेंज तो कर ही पाओगे। जहां पे मैंने बोला इन केस क्वेश्चन में बजटेड सेल्स लिखा है, आप स्टैंडर्ड के प्लेस पे आपको सिर्फ ये स्टैंडर्ड जहां पे दिखा वहां पे क्या लगा देना सर, बजटेड सेल्स। स्टैंडर्ड दिखा सर, क्या लगा देना, बजटेड सेल्स। स्टैंडर्ड वर्ड दिखा, क्या लगा देना सर, बजटेड। स्टैंडर्ड के प्लेस पे बजटेड। क्लियर है क्या? इजी है, मतलब बहुत हार्ड लेवल कुछ ऐसा है नहीं टॉपिक। और आप खुद से देखो सर, वही सेम कहानी हमारी चलेगी, सेम टू सेम चलेगा। वैसे क्वेश्चन देखो, उल्टा मटेरियल से भी इजी है, क्योंकि इसमें लॉस वगैरह की कहानी तो है नहीं। मटेरियल में सर लॉस भी हो जाता था, या फिर हमारा स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड भी आता था, बट इसमें तो आपको स्टैंडर्ड एक्चुअल ही दिखेगा। हमने सोचा इतना था, एक्चुअल में हुआ इतना। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड करता हूं, प्रोडक्ट है सर हमारा ABC, तो आप लिख दो प्रोडक्ट ABC, यहां पे मेंशन कर दो प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए स्टैंडर्ड क्लियर देखो, आप मेंशन है 1000, 750, 500। क्लियर डिटेल देके रखा, कुछ करना भी नहीं है भाई, 1000, 750 एंड 500। कोई डाउट नहीं सर? और उन्होंने ना सर टोटल भी करके दिया, इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है, पूरा डिटेल निकाल के दिया सर आपको। 2250 करना भी नहीं है, दिया है। प्राइस की बात करें सर, देखना भी नहीं है, 5, 10, 15 दिया है, 5, 10, 15। मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाई दिए करके, अगर नहीं बोला होता तो कर लेते सर, बट दिया तो कॉपी कर लो। 5000, 7500, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 5 5 75, 7500,
टोटल भी दिए हैं और इजी काम हमारा हो गया सर 20,000। नेक्स्ट एक्चुअल सेल्स की कहानी भी दे के रखे सर 1,200, 700, 600, टोटल किया सर 2,500। प्राइस की जब मैं बात करता हूं सर 6914 मल्टीप्लाई करना ही डिटेल से सर 7,200। नेक्स्ट डिटेल सर 6,300 मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिटेल्स देख के रखे तो लिख लो, वहां से कॉपी कर दो 8,400। टोटल दिया है सर 21,900। चलो एक बच्चे को डाउट आना चाहिए, आपके प्लेस पे मैं भी होता, आपकी जगह में भी होता, मैं भी डाउट पूछता सर कि ऐसा नहीं हो सकता क्या सर स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड का टॉपिक आ जाए, ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मटेरियल में तो हो रहा था। तो मटेरियल में आप एक स्टैंडर्ड सेटअप कर रहे थे भाई कि 1 यूनिट का इतना, तो आप 100 यूनिट का कितना, तो ऐसा इसमें हो सकता है क्या सर? नहीं, ऐसा चांसेस रेयर केस है भाई कि ऐसा नहीं हो सकता। आप सेल्स की बात जब कर रहे हो तो आप एक स्टैंडर्ड सेटअप करते हो, उसी के बेस पे एक्चुअल सेल्स हमारे होते हैं, ऑलमोस्ट आपके वही होते हैं। बट सर कुछ डिफरेंट सेटअप कर दिया, तो डिफरेंट सेटअप जब आपके करेंगे ना तो यहां पे मेंशन कर देंगे भाई स्टैंडर्ड सेल्स, फिर आपको यूनिट मेंशन करेंगे, इतना यूनिट का आपने सोचा और एक्चुअल सेल्स इतना यूनिट आपका हुआ। बट ऐसा अभी तक आपके सिलेबस में हुआ नहीं है ना आया है। इनकेस आएगा तो आपको डिफरेंस वैसे ही दिखेगा सर, यहाँ का डिफरेंस आपको बहुत डिफरेंट ज्यादा दिखाई देगा। जैसे 1,000 है तो 1,200 दिख रहा है सर, 750 है 700 दिख रहा है, 500 है 600 दिख रहा है, तो ये आसपास ही दिख रहे हैं सर, बहुत डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? तो ये डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। अब आगे की कहानी तो इजी है सर, फॉर्मूला हमारे सेम है, 1-2 वीडियो अगर हम लोग 1-2 लेक्चर्स देखते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन की मैं बात करूं 2013 का क्वेश्चन मैंने पिक किया, ये एमकॉम वाले बच्चे 2013 का आप लोग का ही क्वेश्चन है, तो वैल्यू वेरिएंसेस निकाल सकते हो क्या सर? इजी टॉपिक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बजटेड फिगर्स दिया था, बजटेड फिगर्स मैंने जो स्टैंडर्ड लिख के पहले से रखा है ना, बजटेड दिया था, तो कोई चेंज कर सकते हो क्या सर? बजटेड वर्ड लिख दो, बी लिखो, यहाँ पे बी कर दो, आगे कुछ दिक्कत तो नहीं है सर, कॉन्सेप्ट वही चलने वाले हमारे। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालते सर। स्टैंडर्ड सेल्स आपका ABC, स्टैंडर्ड मींस बजटेड आपका यहां पे दिख रहा है सर, लिख दो 5,000, 7,500, 7,500 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल सेल की बात करेंगे, यहां पे क्लियर मेंशन है सर 7,200, 6,300, 8,400 माइनस प्लस कर लो सर, 2,200 का आपको क्या दिख रहा है सर? एडवर्स। माइनस कर लो 1,200 आपका फेवरेबल। क्लियर है? या आप माइनस कर लो तो 900 का आपको एडवर्स दिख रहा है। टोटल कर लो, कैलसी उठा लो, कैलसी उठा लो। टोटल सर 2 का फेवरेबल है, 2 का फेवरेबल, हाँ यहां पे एक चेंज करना पड़ेगा, एक चेंज जो मैंने बाय मिस्टेक आपको बताया नहीं। यहां पे एक उल्टा कॉन्सेप्ट चलेगा क्या सर? स्टैंडर्ड हमारे ज्यादा होने चाहिए, मटेरियल का अपोजिट, जो मैंने मिस्टेक से यहां पे कर दिया, आपका उल्टा कॉन्सेप्ट आपका चलने वाला है, जो मुझे पहले बताना चाहिए था आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, यहां मेंशन कर देता हूं। मैंने सोचा था सर प्रोडक्ट ए का सेल होगा 5,000, हुआ है सर 7,200, तो ये मेरा फेवरेबल है। अब उल्टा चलेगा मटेरियल का, मटेरियल में आप कॉस्ट देखते थे, यहाँ पे प्रॉफिट की बात होती है, सेल्स की बात होती है, तो उल्टा चलेगा। सोचा था सर बी सेल होगा 7,500, हुआ 6,300, कम हुआ है, कम हुआ तो लॉस हुआ आपका, मतलब ये एडवर्स आया आपका। सी सोचा था मैंने 7,500 होगा सर, बट हुआ है 8,400 का। स्टैंडर्ड सोचा था इतना सेल होगा, बट हुआ उतना, तो प्रॉफिट है, मतलब सर ये ना ये फेवरेबल है, तो फेवरेबल फेवरेबल प्लस हो जाएगा 3,100 माइनस 1,200 कर दोगे सर 1,900 का फेवरेबल। ये चीज ध्यान रखना, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए।
क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए स्टैंडर्ड प्राइस की जब बात कर लेते हो, मतलब अगर बोलूं मैं मटेरियल का अपोजिट करना, मटेरियल में जहां पर एडवर्स लिखते थे अब यहां फेवरेबल कर देना, फेवरेबल के प्लेस पे एडवर्स कर देना है। स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस क्या सोचा था आपने सर? स्टैंडर्ड प्राइस 5, 10, 15, 5, 10, 15। एक्चुअल में क्या हो रहा है सर? 6, 9, 4, 14, सॉरी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है सर? एक्चुअल क्वांटिटी आपको दिख रहा है यहां पे 1200, 700, 600। मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना है आपको कितना? अगर मैं बात करूं प्राइस का 1200, 700, 600, 1200, 700, 600। अभी भी कुछ बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है सर एडवर्स फेवरेबल, तो ध्यान से देखो। मैंने सोचा था सर स्टैंडर्ड प्राइस 5, हुआ 6 में सेल, तो बेनिफिट हुआ ना। मैंने सोचा था 5 प्रोडक्ट है 5 रुपए में बिकेगा, बट बिका है सर 6 में, प्रॉफिट है, मतलब ये तो सर फेवरेबल हो गया मेरा। 10 में सोचा था 9 में हुआ सर एडवर्स में जा रहा है, एडवर्स है, एडवर्स है। 15 में सोचा 14 में हुआ सर एडवर्स है, मतलब वहां का आप देख रहे हो तो ध्यान से देखोगे अपोजिट ही चल रहा है सर। क्लियर है? चलिए आंसर लिख देना आपको कितना रहा टोटल 100 एडवर्स, 7, 6, 13, हाँ 100 का एडवर्स आपको दिख रहा है। वैल्यूम कर लेते क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका 1000 सर 750, 500 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी आपको कितना 1200, 700, 600 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड प्राइस 5, 10, 15, 5, 10, 15। क्लियर है सर? क्लियर। चलो मल्टीप्लाई करके आंसर आप दिखाओ कितना आ रहा है। वैल्यू का मल्टीप्लाई 1500, 1500, 1500, 1500। बच्चों को फिर से थोड़ा सा डाउट कि सर एडवर्स की फेवरेबल, फिर से देखो स्टैंडर्ड मैंने सोचा था सर 1000 क्वांटिटी सेल होगा, बट सेल्स हुआ सर 1200, तो मैंने बोला बेनिफिट है कि भाई प्रॉफिट है कि लॉस है? कोई भी बच्चा बता देगा सर प्रॉफिट दिख रहा है। मैंने सोचा था 1000 क्वांटिटी सेल होगा, सेल हुआ सर 1200, ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा मेरा। 750 सोचा था, हुआ सर 700, तो लॉस दिख रहा है, एडवर्स आएगा आपका। 500 सोचा था, 600 का सेल हुआ सर, प्रॉफिट आएगा मेरा। टोटल कर लो, फेवरेबल फेवरेबल प्लस 2500, 2000 का फेवरेबल। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के लिए सर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, जैसा हम लोग ने किया था वर्किंग नोट का पार्ट, और वैसे ही कॉन्सेप्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट ए का यहां पे देख लो, बी का, सी का, कैसे कॉन्सेप्ट चलता था याद होगा अगर आपको। टोटल क्वांटिटी कितना आपका सर 2250। आपने ए कितना यूज किया इसमें से 1000। बी की जब बात करता हूं 2250, बी कितना यूज किया सर आपने 750। सी की जब बात करेंगे 2250 में सर मैंने यूज किया इसको कितना 500 में। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब जब आप निकालते हो ना तो टोटल कैसा सर, टोटल एक्चुअल का आता है, तो उसी बेस पे आप 2500 का कितना 2500 का कितना 2500 का कितना क्रॉस करोगे, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। 2500 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 2250, 2500 मल्टीप्लाई 750 डिवाइड बाय 2250। नेक्स्ट 2500 मल्टीप्लाई 500 सर डिवाइड बाय 2250। कैलसी उठा लो, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करो। कितना आंसर आ रहा है आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का? ट्रिपल वन पहला, सॉरी कौन सा आपका ए आपकी अगर मैं बात करूं
ABC 1111 आ रहा है। अब ध्यान रखना 0.111 आ रहा है, तो ध्यान रखना आपको 0.111 यूज नहीं करना है। ध्यान रखना क्वांटिटी में पॉइंट नहीं चल रहा है, तो उसको राउंड फिगर करेंगे कहीं ना कहीं हम लोग। चलिए सेकंड की जब मैं बात करूंगा सर 833.33 आ रहा है ना, तो 0.33 नहीं यूज करना है, इसे ध्यान रखना आप लोगों को। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड की जब मैं बात करूंगा सर, ध्यान रखना 555.55 आ रहा है। अब 0.5 जिसमें है तो इसमें मैं 6 कर दूंगा, मतलब ये 556 ये हो जाएगा। और टोटल कर लो, टोटल करने पे सर 2500 आना चाहिए, मैच कर लो आप। 6 + 3 9 + 1 0 2500 हो गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पॉइंट में नहीं लेना है। कहीं भी टेक्स्ट बुक में दिखेगा बट एग्जाम में ये चीज मत करना पॉइंट्स में, क्योंकि क्वांटिटी सर हमारा नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है। अब आगे आप लोग कर सकते हो क्या सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना दिख रहा है, मैं आपसे पूछूं आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पे दिख रहा है सर 1000। सेकेंड बात करूं 750, थर्ड बात करूं 500। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर। नेक्स्ट सर 833, नेक्स्ट आपका कितना सर 556। मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड प्राइस के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, बजटेड प्राइस लिखना है। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। नहीं लिखेंगे तो सर बहुत बड़ा कुछ डिसएडवांटेज होने वाला है क्या, कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बट मेरा सजेशन लिख दोगे तो बेस्ट है भाई, रिस्क नहीं लेना। जब आपको यहाँ पे बजटेड सेल्स दिया है तो बजटेड सेल्स या फिर प्राइस यूज करना आप लोग। कितना था सर 5 10 15 फाइंड आउट करना है आप लोगों को। मिक्स की जब बात करेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है सर। 833 556 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यहां पे दिख रहा है। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना है सर। स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना है, कितना स्टैंडर्ड 5 10 15 फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे। क्लियर है, टोटल फाइंड आउट आप लोग कर लेना। क्लियर, चलिए जो भी आएगा आंसर कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। सर क्या आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिस बच्चे ने मेरा सजेशन था मटेरियल वेरिएंसेस किया है ना, उनको 1 से 2 लेक्चर्स और प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब 2014 का भी आया है सेल्स वेरिएंसेस, 2012 का सेल्स वेरिएंसेस, मतलब 3 एग्जाम्पल करा के दूंगा। 27 हो चुका, 28 29 या फिर पॉसिबल हो तो #30 तक लेके जाऊंगा। सेल्स वेरिएंसेस इसके बाहर नहीं आने वाले, मतलब जितने जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोग को ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एमकॉम वाले बच्चे आप लोग को दिखा रहा हूं। 2013 में ऐसा क्वेश्चन आया था, 14 का भी दिखा दूंगा, तो आपको एक आइडिया चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन सेल्स वेरिएंसेस से हमारे बनते हैं। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कॉमेंट ऐड करो। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कॉमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।